ज्योग्राफी ऑफ स्टेट्स राज्यों के भूगोल की 7वीं श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग IAS एकेडमी। और ये ऑडियो श्रृंखला आपको क्विक रिवीजन करने की ताकत देती है। आज नॉर्थ ईस्ट का एक प्रमुख स्टेट सिक्किम हमारे बातचीत का विषय है। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है और यहाँ मुख्य भाषाएं लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू और सिक्किमी बोली जाती हैं। आइए इस महत्वपूर्ण राज्य की इतिहास और भूगोल से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करते हैं। सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब लेप्चा समुदाय प्रमुख थैकोंग टेक और भूटिया समुदाय प्रमुख खे बूमसा, लेप्चा समुदाय के जो हेड थे थैकोंग टेक और भूटिया समुदाय के जो हेड थे खे बूमसा के बीच उत्तरी सिक्किम में काबी लुंगसोक में भाईचारे के अंतर्गत एक समझौता हुआ। उसके बाद 1641 में सम्मानित लामा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युक्साम प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने खे बूमसा की छठी पीढ़ी के वंशज फुत्सोग नामग्याल का सिक्किम से पहले चोग्याल के रूप में राज्याभिषेक किया। यानी कि वो जो हेड माना जाता था, चोग्याल जो व्यक्ति थे वो हेड थे, वहाँ पर उनका जो है राज्याभिषेक हुआ। और इस तरह सिक्किम में नामग्याल राजवंश का उदय होता है। समय के साथ बदलाव होता है और सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरता है। 1975 में यह भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। 8वीं सदी में गुरु पद्म संभव ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान इस स्थान को एक आशीर्वाद प्रदान किया था। सिक्किम में सभी समुदायों के लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। सिक्किम में विभिन्न विभिन्न मतों से जुड़े लोग हैं और यह भारतीय संघ में सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक शांतिपूर्ण राज्य है। ये भारत जैसे जो बहुसामाजिक व्यवस्था, जहाँ भाषाएं, बोली, धर्म, पहचानें अलग हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शांत राज्य रहा है ये। ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी भी माना जाता है, वहाँ यह इस राज्य में अवस्थित है। उसकी प्राकृतिक सौंदर्य इस राज्य को बहुत ही खूबसूरत बना देता है और सिक्किम जैव विविधताओं से भरे दुनिया के 18 प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना जाता है। राज्य में अगर हम आवृतबीजी वनस्पतियों की बात करें तो 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि समस्त देश के अंतर्गत पाई जाने वाली, भारत के अंदर पूरी जितनी भी आवृतबीजी जो सेगमेंट है यानी कि जिम्नोस्पर्म, उसका 1/3 जो है वो केवल सिक्किम में पाया जाता है। यहाँ ढेर सारे फूलों की प्रजातियाँ, फर्न, एल्गी, इस तरह की जो है प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, दुर्लभ और विश्व स्तर पर खतरे की आशंका वाला हिम तेंदुआ, तिब्बत की अर्गली भेड़, लाल पांडा, याक और साथ ही साथ अधिक ऊंचाइयों पर पालतू बोविड, काली गर्दन वाला क्रेन यानी सारस और फेरेरियम यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले हिस्से में चलते हैं और इस क्षेत्र के विहंगम पर्यटन के बारे में बात करते हैं। सिक्किम पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह भारत के सबसे सुंदर प्रदेशों में से एक है। यहाँ पर कंचनजंगा है, साथ ही साथ सिक्किम की जो हिमाच्छादित पर्वतमालाएं हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, घने जंगल, आकर्षक वनस्पतियाँ, अविरल झरने, पवित्र झीलें, बहुत ही ताजे पानी की झीलें, धार्मिक गुफाएं और साथ ही साथ जो गर्म पानी के सोते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटन निरंतर बना रहता है। प्रकृति ने यहाँ पर ढेर सारा वरदान दिया हुआ है। साथ ही साथ विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक मिश्रित छटा इस राज्य में तमाम प्रकार के त्यौहार और जश्न मनाने का हर्षोल्लास जो है यहाँ पैदा करता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान लगाना चाहता है, आध्यात्मिक होना चाहता है, साहसिक पर्यटन करना चाहता है, तो वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम इसके एग्रीकल्चर की बात करें तो ये क्षेत्र बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, जिसकी पूरे विश्व में
ज़बरदस्त एक मार्केट है, बहुत डिमांड है, वो यहाँ पर इस समय तेज़ी से उसने पैर पसार लिए हैं और इससे किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कृषि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुधार हुआ है और सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य बन चुका है। यानी यहाँ पर संपूर्ण कृषि जैविक खादों के माध्यम से होती, रासायनिक खाद यहाँ नहीं प्रयोग किए जाते हैं। नमी की परिस्थितियों में उगने वाली फसलों और अन्य अनाज जिसकी उच्च वैश्विक मांग है, जैसे कूटू, ज्वार, मोटे अनाज, ये सभी कुछ यहाँ पर होता है। ये क्षेत्र बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के लिए ज़बरदस्त है और पिछले कुछ वर्षों में यहाँ हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की 323% 323% रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है। सब्जियों के उत्पादन में 256% की बढ़ोतरी हुई है। ये यहाँ पर एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र जो है वो निकल कर सामने आया है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं और यहाँ परिवहन की बात करते हैं। पहाड़ी इलाका है इसलिए परिवहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सड़कों के बारे में बात करें, गंगटोक सड़क मार्ग से कोलकाता के दार्जिलिंग जिले और सिक्किम के सभी जिला मुख्यालयों से आपस में जुड़े हुए हैं। इस राज्य में सड़कों की कुल लंबाई मात्र 3672 किलोमीटर है और ज़्यादातर सड़कें पुलों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर पुलों की भरमार है। 216 पुल यहाँ पर बनाए गए हैं। सीमावर्ती इलाका है इसलिए इन सड़कों में से 873 किलोमीटर सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने बनाया हुआ है। दोस्तों, रेलवे और उड्डयन की बात करें तो राज्य के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी में है। राइट, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से 113 किलोमीटर दूर सिक्किम से सिलीगुड़ी में है और न्यू जलपाईगुड़ी में 125 किलोमीटर दूर ये वहाँ पर पाया जाता है। ये जो ये हवाई अड्डे हैं ये कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों से इस हिस्से को जोड़ते हैं। पूर्वी सिक्किम के हाल ही में पक्योंग में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ और ये राज्य का पहला हवाई अड्डा है जो डायरेक्टली यहाँ से जुड़ सकता है और हवाई यातायात ही यहाँ पर इस चीज़ को जोड़ने का सबसे प्रमुख तरीका है, अथवा निजी हेलीकॉप्टर यहाँ पर प्रमुखता से कार्य करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सरकार ने आम आदमी की इनकम को बढ़ाने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। जैसे 45 सामुदायिक सेवा केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जिसे स्वान कहते हैं वो भी यहाँ स्थापित किए गए हैं और धीरे धीरे यहाँ के युवाओं में जो साइबर कैफ़े और साइबर जो एजुकेशन है उनके प्रति एक बहुत रुझान बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है इससे यहाँ आगे आने वाले समय में लोगों की आय को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। यदि हम इसके उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम के पास अपना स्वयं का उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र है और ये इसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस तरह की संपूर्ण श्रृंखला एक ऑडियो बुक के फॉर्म में ओजांग IAS एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप में ये उपलब्ध है। आप चलते फिरते लगातार अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपने आप को एनरिच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल ओजांग IAS एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद।